हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन से है। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, टीचर गेव द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस टू गौतम टू सॉल्व। ठीक है, ए पार्ट, विच मेथड विल बी यूज बाय गौतम टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम ए पार्ट के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं थोड़ा अच्छी तरीके से। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गौतम को टीचर ने दी है सॉल्व करने के लिए। तो अब गौतम क्या करेगा, अभी गौतम करेगा, पहली ट्राई क्या होती है कि वेरिएबल सेपरेबल करने की। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल जो हैं वो इजीली जो हैं सेपरेट हो चुके हैं। तो अब हम बोल सकते हैं कि मेथड जो है, अगर हम उसका जवाब दें कि मेथड यूज्ड बाय गौतम इज वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि यहाँ पर गौतम ने वेरिएबल सेपरेट कर लें और उसको पता है कि इसके बाद जो है सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। आगे जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन। वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, 1 की इंटीग्रेशन वाई, 2 की इंटीग्रेशन 2x, x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी 2 से मैं सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस तरह का सीन बनेगा। सारी इक्वेशन जो है मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 2c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में कुछ और दिया है तो नहीं तो हम आगे सॉल्व इसको करते जाएंगे। हाँ, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ विच कर्व। तो जो जनरल सोल्यूशन आएगा, बी पार्ट में ये पूछा गया है, जो भी जनरल सोल्यूशन आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये है हमारा जनरल सोल्यूशन, ये तो आ चुका है। ठीक है, अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे आप देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जनरल सोल्यूशन represents family of circles। सर्कल है, फैमिली क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सी, क्योंकि अभी सी जो है पता नहीं है, तो सी की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो हम इसको एक सर्कल नहीं बोलेंगे, क्योंकि सी की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए अलग अलग सर्कल्स होंगे, तभी इसलिए इसको बोला जाता है फैमिली ऑफ सर्कल्स। चलिए अब क्या है आगे, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द पर्टिकुलर कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, एक रफ स्केच बनाना है हमने, और कर्व जो है वो किससे पास कर रही है, 0 0 से, मतलब ओरिजिन से। तो मैं क्या करूँगा, इस कर्व में x0 और y0 रखूँगा, फिर कर्व बनाऊँगा, फिर उसको मतलब पहले इक्वेशन बनाऊँगा फिर उसको स्केच करूँगा। ठीक है, चलिए फिल करते हैं। x की जगह पे आप 0 रख रहे हो, y की जगह पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ पे है माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि भाई 2c ही बचा है, 2c इज इक्वल टू 0 और c बचा है 0 के बराबर। अभी c को आप वापस फिल कर दो यहाँ पे। तो इक्वेशन हमारी जो है ये बनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको स्केच करना है, मगर अगर इसको स्केच करना है तो पहले हमें इसके थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे ये तो पता है कि अब ये सर्कल है, तो सर्कल कौन सा बनाएं, किधर है, क्या सेंटर है,
लाइक दैट, ठीक है। तो अब उसको क्या करेंगे हम, इसके मैं अभी स्क्वायर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी मैं जगह छोड़ता हूँ स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे भी मैं थोड़ी जगह छोड़ता हूँ। अब हम करते हैं स्क्वायर कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा +4 और -4, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा +1 और -1। अब ये तीनों मिलके स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे x - 2 का स्क्वायर, और ये -4 को मैंने निकाल दिया बाहर। और ये तीनों मिलके स्क्वायर कंप्लीट कर देंगे y + 1 स्क्वायर, और ये -1 मैंने निकाल दिया बाहर। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ, ये है x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर, और ये 5 चला गया उस तरफ, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को √5 का स्क्वायर। अब हम इसका सेंटर बताएं तो सेंटर क्या होता है, जो नेगेटिव साइन के बाद है 2, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो -1, मतलब ये -1 है, इसको सेंटर ऐसे बोलते हैं। और ये है रेडियस √5। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि भी ये जो सर्कल है, एक तो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 0 0 से हमने c निकाला था। दूसरी चीज़, इसका सेंटर ये है। तीसरी चीज़, इसका रेडियस √5 है। अगर हम थोड़ा सा और इसको खंगालना चाहें तो देख सकते हैं भाई कि ये सर्कल जो है x एक्सिस को y एक्सिस को कुछ इस तरह से अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कि कहाँ पे कट कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी चलो कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। देखिए, ये था बच्चों हमारा सर्कल, ठीक है, ये था। अगर मैं देखूं कि ये सर्कल x एक्सिस को कहाँ काट रहा था, तो मेरे को कैसे पता चलेगा, y0 पुट करके। तो ये जो मेरा सर्कल है x एक्सिस को 0 और 4 पे काट रहा था। 0 तो पहले ही पता था क्योंकि ओरिजिन में से पास कर रहा था, वहाँ पे x 0 ही होता है। अब ये जो सर्कल है y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो उसमें मैं क्या करूँगा, x0 पुट करके देखता हूँ मैं। जब इसमें मैं x0 पुट करूँगा तो ये आएगा। इससे क्या है, हम थोड़ी स्टीक सी जो है ना डायग्राम वो बना सकते हैं, क्योंकि देखने में और चेक करने वाले को भी एक अच्छा सा फील होता है, इसका इम्पैक्ट अच्छा डलता है कि बच्चे को सारी जानकारी है। तो अब देखिए कितनी हमने कलेक्शन कर ली है। सर्कल है, ओरिजिन में से पास कर रहा है, सेंटर ये है, रेडियस ये है, x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो अभी हम करते हैं स्केचिंग। चलिए देखिए, तो मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ थोड़ी अच्छी अगर हम बना सकें फिगर। तो चलो, ये है, हाँ ये हो गया। अब क्या करें, इसके ऊपर हमने बनाना है सर्कल। सर्कल क्या है, सेंटर में से पास कर रहा है, ओरिजिन में से, सॉरी ये है, तो ओरिजिन में से मैंने पास करवा दिया, ठीक है। उसका सेंटर कहाँ है, 2 - 1, तो मतलब उसका सेंटर लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये है। तो कुछ इस तरह से हम सर्कल बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि रफ स्केच है थोड़ा, तो यहाँ पे आप कोशिश करिए थोड़ा सा जितना भी आप सर्कल की शेप दिखा सकें उतनी दिखाइए। तो ये मैंने सेंटर बना दिया बच्चों, ये है 0 0, ठीक है। अब ये पॉइंट मैंने जो निकाला था, ये मैंने निकाला था यहाँ पे, देखिए आप, ये रहा। x जो है x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे, तो y तो ऑब्वियसली वहाँ पे 0 होगा। ये पॉइंट भी मैंने निकाला था, ठीक है, ये वाला कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0, y क्या होगा, -2। तो इस तरह से हमारा जो है स्केच परफेक्टली ड्रॉ हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे चलो दिखाऊं कि भाई ये क्या है, तो ये है रेडियस √5। अब तो भाई कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, सो मैंने सारा कुछ इसमें कवर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये वाली केस स्टडी। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि फ्रेश हो, केस स्टडी नहीं हो, बच्चा सो दैट कि उसमें इंजॉय कर सके, उसको समझ सके अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उसकी बढ़िया हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे को, और इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।